हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। यानी जो प्रतिरोध होता है उसको जोड़ने का तरीका होता है, दो तरीका होता है। एक को हम लोग श्रेणीक्रम बोलते हैं, दूसरा को समांतर क्रम। तो आज की वीडियो में हम श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है इसे समझेंगे। साथ ही साथ श्रेणीक्रम संयोजन में अगर किसी प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका टोटल रिजल्टेंट प्रतिरोध यानी बात किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, यानी व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। और यह क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड के अगर 10th लेवल का 10th का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ये आपके बोर्ड में आने की संभावना इसकी काफ़ी है, क्योंकि पिछले बार जो बोर्ड का आपका एग्जाम हुआ था उस समय एक क्वेश्चन आया हुआ भी था। यानी बोर्ड के एग्जाम के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स के साथ समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हेडिंग है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। प्रतिरोधों यानी यहाँ पे एक से ज्यादा प्रतिरोध का बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं 3 प्रतिरोध लेकर। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है वो पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये हो गया आपका प्रतिरोध का सिंबल। तो इस तरीके से अगर हम 3 प्रतिरोध लेते हैं, तीन प्रतिरोध ले लिए। तीनों प्रतिरोध को सूचित करने का हम लोग R से करते हैं। तीनों को हम मानते हैं, एक को R1 कर दिए, एक को R2 कर दिए और एक को R3 कर दिए। तब हम देखते हैं श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। एक्चुअल में जितना भी प्रतिरोध होता है, आप प्रतिरोध नहीं, इवन जितना भी बैटरी होता है, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, सभी में 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे इसका हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला टर्मिनल है, इसका दूसरा टर्मिनल। उसी तरह R2 में भी पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, और R3 का भी एक पहला टर्मिनल हो गया और ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया। इसको जोड़ने का वैसा तरीका को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं, जिस तरीके में जोड़ने पे तीनों प्रतिरोध से बराबर करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहला जो प्रतिरोध है उसको रखेंगे यहाँ पे, और दूसरा वाला जो प्रतिरोध है उसके पहला के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यानी पहला प्रतिरोध का जो दूसरा टर्मिनल था उसको क्या करेंगे हम लोग, दूसरा प्रतिरोध के पहला टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसी तरीके अब दूसरा टर्मिनल का दूसरा सिरा बचा है या टर्मिनल बचा है, दूसरा प्रतिरोध के दूसरा वाला सिरा को हम लोग तीसरा प्रतिरोध के पहला वाला सिरा के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और फाइनली हमारे पास पहला का एक पहला टर्मिनल और अंतिम तीसरा का एक दूसरा टर्मिनल, यानी 2 टर्मिनल हमारे पास बच जाता है, जिसके थ्रू अगर हमें किसी बैटरी या सेल को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट कर जाएगा। और प्रतिरोधों को इस तरीके का जोड़ने का जो तरीका होता है, इसी तरीका को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। चूंकि हम जानते हैं करंट हमेशा बंद रास्ता से होकर चलता है, क्लोज पाथ से होकर चलता है, और हम लोग देखते हैं यहाँ से अगर जो करंट निकलेगा तो इसके पास एक ही रास्ता है। इसका मतलब जितना भी पूरा विद्युत परिपथ में जो करंट चलेगा वो सभी करंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर यहाँ पे करंट का हम आई मान ले, इस परिपथ में जितना भी करंट चलेगा वहां पे रिटर्न भी आएगा, और सब करंट क्या होगा, सबके सब का वैल्यू आई हो जाएगा। अगर इसको परिभाषित करने का बात किया जाए तो 2 तरीका से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं। पहला परिभाषा दे सकते हैं प्रतिरोधों को जोड़ने का वैसा तरीका जिसमें सभी प्रतिरोध से बराबर करंट प्रवाहित होता है, बराबर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम लोग प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इसके अलावा प्रतिरोधों को जोड़ने का वैसा तरीका जिसमें एक प्रतिरोध के दूसरा सिरा को या दूसरा छोर को दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ, उसी तरीका से दूसरा प्रतिरोध के दूसरे छोर को तीसरा प्रतिरोध के पहले छोर के साथ जोड़ा जाता है। इस तरीका या इस जोड़ने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको इसका परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। अगर आप परिभाषा क्लियर हो गया तो इसी सर्किट को हम लोग अगर चाहे इसको सीधा करके हम लोग खींचेंगे तो क्या इस तरीके का बन जाएगा, कैसा बन जाएगा आपका, ये हो गया R1 हो गया आपका। यहाँ से तार तो ये सिंपल जो लाइन ही दिख रहा है, एक्चुअली तार को रिप्रेजेंट करा, वायर को रिप्रेजेंट करा, तो इसको सीधा खींच दिए
तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा R3 और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर दिए बैटरी। इसी सर्किट को अगर हम बनाना चाहें सिंप्लीफाई करके इस तरीका से भी बना सकते हैं। और इसमें करंट जो आपका प्रवाहित हो रहा है, मान लेते हैं आई फ्लो हो रहा है, आई करंट जब बैटरी से निकलेगा तो रिटर्न भी क्या आएगा आपका आई आ जाएगा। और जो बैटरी है इसकी क्षमता को हम लोग मान लेते हैं V। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ऊपर वाले फिगर को यहाँ पे साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस विद्युत परिपथ में हम बात करें, जो V वोल्ट बैटरी है ये कुछ वोल्टेज R1 में खर्च हो जाएगा, कुछ R2 में खर्च हो जाएगा, कुछ R3 में। तो जो R1 में खर्च होने वाला वोल्टेज है या विभवांतर, उसको हम सपोज करते हैं, मान लीजिए कितना है आपका V1। इसी तरीके कुछ वोल्टेज जो कि R2 में खर्च होने वाला है उसको हम मान लिए कि R2 में जो बैटरी खर्च हो रहा है वोल्टेज उसको मान लिए V2, और जो R3 में खर्च हो रहा है उसको V3। यानी जो V वोल्ट बैटरी है कुछ R1 में खर्च हो गया, कुछ R1 के थ्रू डिस्चार्ज हो गया, कुछ R2 में डिस्चार्ज हो गया और कुछ R3 में। यानी अगर V1, V2 और V3 तीनों को मिलाकर बात किया जाए कितना होगा वैल्यू, जितना हम बैटरी अप्लाई किए थे जितना वोल्टेज का, तीनों को फिर से जोड़ देंगे तो जितना मेरा बैटरी का क्षमता था वो वापस निकल जाएगा। यानी हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि I जो करंट जा रहा है R1 में भी I करंट जाएगा, यानी इसमें भी जाएगा आपका I करंट ही रहेगा। एक ही रास्ता है तो R2 में भी क्या रहेगा करंट I ही रहेगा, और R3 में भी करंट क्या रहेगा तो I रहेगा। और हम ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर जो होता है आपका I इंटू R होता है। क्योंकि I तो यहाँ पे करंट सबके थ्रू सेम है, I को I रहने देते हैं, लेकिन R अलग अलग है, R1 है, R2 है, R3। साथ ही साथ जो V है उसको हम लोग V1, V2 और V3 अलग अलग माने। ओम के नियम से हम बात करते हैं, V1 बराबर निकालेंगे, इसमें कितना करंट जा रहा है, इस प्रतिरोध का वैल्यू, करंट I जा रहा है, प्रतिरोध का वैल्यू R1 हो जाएगा। इसी तरीके से V2 बराबर निकालें, यानी R2 में कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, और R2 प्रतिरोध का वैल्यू है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे R2 से। इसी तरीके से V3 निकालें तो I करंट जा रहा है, V3 में भी करंट कितना जाएगा, I जाएगा, और इसका प्रतिरोध कितना है तो आपका R3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा आपका। अब हम सपोज करते हैं इस तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रतिरोध जो इस तीनों को हटाने पे उसमें उतना ही करंट प्रवाहित हो जितना कि तीनों में प्रवाहित हो रहा है, या इस तीनों प्रतिरोध को हटाने के बाद एक ऐसा प्रतिरोध को लाया जाए जिसमें उतना ही बैटरी या वोल्टेज खर्च होता है जितना कि तीनों में मिलाकर खर्च होता है। तो वैसे प्रतिरोध को कहा जाता है समतुल्य प्रतिरोध। उसे क्या कहेंगे हम लोग, समतुल्य प्रतिरोध। तो सपोज करते हैं R1, R2 और R3 तीनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम को हम इंग्लिश में लिखते हैं सीरीज लिखते हैं, और सीरीज का पहला लेटर S होता है, इसीलिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है उसके समतुल्य प्रतिरोध को हम लोग क्या मान लेते हैं, RS मान लेते हैं। यानी अब माना कि R1, R2 और R3
का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध RS है। अगर हम बात करें तीनों का समतुल्य प्रतिरोध RS होगा तो इस स्थिति में आपका परिपथ कैसा बन जाएगा, इसको हम ऊपर बनाते हैं यहाँ पे। यानी अब इस तीनों प्रतिरोध को हटा के एक ही प्रतिरोध रखेंगे, एक ही प्रतिरोध रखेंगे। उसका वैल्यू कितना हम लोग को माने हैं, उसका वैल्यू मान लेंगे RS। यहाँ पे R5 नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे RS। यानी इसका वैल्यू हो गया RS। बैटरी हम वही उसी बैटरी को रख रहे हैं तो बैटरी का वैल्यू सेम रहेगा, आपका V वोल्ट रहेगा और करंट इसमें रहेगा आपका सेम ही रहेगा, I करंट रहेगा। अगर समतुल्य प्रतिरोध से हम बात करें तो V इज इक्वल टू, इस परिपथ में करंट कितना जा रहा है तो करंट का वैल्यू हो गया I, और इस परिपथ में जो प्रतिरोध लगा है उस प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो गया RS हो गया। इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे RS, यानी V की वैल्यू क्या हो जाएगा I इंटू RS। अब हम लोग को क्या करना है, अब चूंकि यहाँ पे फिगर का हम लोग को जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं हम लोग फिगर को मिटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं V1 का वैल्यू आ गया IR1, V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3, साथ ही साथ V का वैल्यू IRS। यानी यहाँ से समीकरण जो एक हम लोग माना तो उसमें से V का वैल्यू हमको मालूम चल गया है, V1 का वैल्यू मालूम चल गया, V2 का वैल्यू मालूम चल गया और V3 का वैल्यू मालूम चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, V1 V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी V1 V2 V3 सभी का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तब क्या होगा, इसको हम देखते हैं। चलिए हम सबसे पहले V का वैल्यू रखते हैं। V का वैल्यू कितना है IRS, I इंटू RS इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है V1 का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं I इंटू R1, इसका वैल्यू रख लेंगे I इंटू R1 प्लस नेक्स्ट है V2 और V2 का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं I इंटू R2, I इंटू R2 प्लस अगला है V3 और V3 का वैल्यू होता है I इंटू R3, रख लेंगे यहाँ पे I इंटू R3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें तीनों में क्या कुछ कॉमन है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है। यानी I जो है तीनों में क्या है आपका कॉमन है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे I को ले लेंगे कॉमन, यानी IRS इज इक्वल टू हो जाएगा I हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, और दोनों तरफ I मल्टीप्लाई है तो I से I को क्या कर देंगे कटा देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली क्या बचा आपका, बच जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे आपको इसी को कहते हैं हम लोग श्रेणीगत संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक। यानी अगर आप इसका डेफिनेशन लिखने के बाद पूरा फिगर के साथ में यहाँ तक डिराइव करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ तक बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 3 प्रतिरोध मान लेते हैं, 3 की जगह 4 5 10 12 बहुत सारे प्रतिरोध हो सकते हैं। वैसे स्थिति में अगर हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है या टोटल प्रतिरोध निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नोट में हम लोग देखते हैं। यदि n प्रतिरोध हो, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम
जुड़ा हो। तो ऐसे स्थिति में समतुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा आपका RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 4 रहेगा तो R4 5 रहेगा, R5 n है तो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n तक जाएंगे, यानी प्लस डॉट 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 प्लस Rn। और इस तरीका से हम लोग श्रेणीक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग इसी पे क्लोज करते हैं। अगर आप प्रॉपर चाहते हैं इसका मतलब अच्छे तरह से लिखा हुआ PDF फॉर्मेट या फिर लिखा हुआ आप इसका कॉपी चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं या साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे इसका आपको लिखा हुआ क्या बोलते हैं उसको, आपको इसका लिखा हुआ आपको PDF मिल जाएगा या फिर इसका लिखा हुआ फोटो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विशेष अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपको ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।